पालकोट के राजा साहब सीरियल किलर बन गए। पहले रांची में हत्या करवाई और अब खूंटी में आदिवासी नेता सोमा मुंडा को रास्ते से हटवा दिया। अब लोगों के मन में सवाल आने लगा, आखिर राजा साहब जमीन के लिए और कितनी हत्या करवाएंगे। अगर देखें तो इस पूरे हत्याकांड के बाद फिर से पुलिस पर भी सवाल उठ गया। जब कांके थाना क्षेत्र में अनिल टाइगर की हत्या हुई थी, उस हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में पालकोट के राजा देवव्रत नाथ शाहदेव का नाम सामने आया था। लेकिन चौंकाने वाली बात रही कि इस हत्याकांड में रांची पुलिस इन्हें छू भी नहीं पाई थी और बाद में इन्हें बाहर से ही जमानत मिल गई। इसके बाद इनका मनोबल बढ़ा और फिर खूंटी में 3.16 एकड़ जमीन के खातिर पहाड़ा राजा सोमा मुंडा को रास्ते से हटवा दिया, उनकी हत्या करवा दी। यह खुलासा खुद खूंटी पुलिस ने किया है और खूंटी पुलिस ने बताया कि कैसे पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। बता दे कि खूंटी पुलिस ने एक प्रेस वार्ता किया जिसमें खूंटी एसपी मनीष टोप्पो मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे खेल में पालकोट के राजा देवव्रत नाथ शाहदेव भी शामिल हैं, जिन्हें जेल भेजा गया। हालांकि इस हत्याकांड के अभी मुख्य शूटर फरार है, लेकिन साफ तौर पर पालकोट के राजा जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और इसका विरोध पहाड़ा राजा और तमाम आदिवासियों ने किया था। यही वजह है कि यह बात राजा साहब को नागवार गुजरी और पालकोट के राजा साहब ने एक षड्यंत्र रचा, एक साजिश रची, शूटर हायर किया और फिर वारदात को अंजाम दिवा दिया। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं खूंटी एसपी मनीष टोप्पो। देवव्रत एक जमीन के काम करते हैं। इनके ऊपर पहले भी कांके थाना में आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जो कि कांके थाना कांड संख्या 90/2025 दिनांक 27/3/25 है। पालकोट से इसका क्या रिश्ता है? ऐसा पता चला है कि ये पालकोट राजा खानदान के है और जमीन का काम इसमें शूटर कौन था, कोई है कि नहीं? इसमें शूटर नहीं है। शूटर के लिए गिरफ्तारी की जा रही है। आज हाईकोर्ट में एक सुनवाई हुई जिसमें कल इसी मामले पर रांची एसएसपी और खूंटी थाना प्रभारी को बुलाया गया है कि इलीगल डिटेंशन किया गया देवव्रत शाहदेव का। उनके पिताजी ने क्लियर किया हाईकोर्ट में, बकायदा कल बुलाया गया। नहीं, हम लोग 24 घंटे के अंदर हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिए हैं और इस तरह की बात जो है वो नहीं होगी। 24 घंटे के अंदर हम लोग प्रोड्यूस कर चुके हैं। ये लोग जमीन का कारोबार भी करते हैं कि मारने या मरवाने वाले में से भी लोग हैं? देखिए, ये जमीन का काम करते हैं और जमीन अगर इनको सीधे तौर पे आराम से नहीं मिले तो इस तरह के कामों में संलिप्त होते हैं। इन लोगों की स्वीकृति के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई। हमारा अपना टेक्निकल और ह्यूमन इंट के आधार पे हम लोग इनसे पूछताछ किए। पूछताछ के क्रम में ये टूट गए और इन्होंने अपनी स्वीकृति से। सर, इतने बड़े मामले में आप लोगों ने इस उद्भेदन को किया है, ये कह रही है, मतलब पुलिस को ये कह रही है कि एसएसपी साहब और कांके थाना प्रभारी आप आइए, आपने जो कार्यशैली जो आपकी है वो क्वेश्चन के दायरे में है। इस पे क्या कहेंगे? आप इतना मेहनत कर रहे हैं और कोर्ट ही टिप्पणी कर दे रहा है। नहीं, इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये मुझे शूटर नहीं गिरफ्तार हुआ। अगर जैसे सुभाष मुंडा हत्याकांड में साजिशकर्ता गिरफ्तार हुए, शूटर नहीं गिरफ्तार हुए अभी तक, और कोर्ट ने साजिशकर्ताओं को बेल दे दिया यह कहकर कि सिर्फ कन्फेशन के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 1 से 2 दिन में हम लोग शूटर को गिरफ्तार कर लेंगे। ये सिर्फ कन्फेशन के आधार पर 1 मिनट गया और कितने लोगों की शामिल होने की संभावना है? और कम से कम 5-6 लोग और। यह पूरा विवाद हुटार में मौजूद 3.16 एकड़ जमीन को लेकर शुरू हुआ, जब पालकोट के राजा देवव्रत नाथ शाहदेव और अन्य लोग उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। बस इसका विरोध पहाड़ा राजा सोमा मुंडा ने किया था। एसआईटी के द्वारा गहन अनुसंधान और टेक्निकल विश्लेषण और ह्यूमन इंट के द्वारा इन सभी बिंदुओं पर काम करके कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बाहा मुंडा, देवा पाहन, अनिश मुंडा, रविया पाहन, रामेश्वर संगा, पंकज कुमार शर्मा उर्फ पंडित और देवव्रत नाथ शाहदेव शामिल हैं। घटना का कारण यही रहा कि जियारप्पा हुटार बाजार के पास लगभग 3.16 एकड़ की जमीन है, जो काफ़ी समय से, जिसमें पढ़ा राजा और पढ़ा समिति के लोगों के द्वारा पढ़ा मेला का आयोजन किया जाता था। इस जमीन पर भूमाफियाओं की नज़र थी और 20 नवंबर से 27 नवंबर तक भूमाफियाओं के द्वारा उसमें
नापी और समतलीकरण का काम किया जा रहा था। जब 3 जनवरी से पहले नींव भी कोड़ा गया था ताकि उसमें बाउंड्री वॉल का काम वो लोग कर सके। इसी बीच पढ़ा समिति और ग्राम सभा के लोगों को पता चला कि कुछ लोग जमीन पे काम कर रहे हैं। समिति के द्वारा काम को रोका गया और यह निर्णय लिया गया कि इस जमीन पे हमेशा से पढ़ा मेला लगा है, तो ये जमीन किसी भी कीमत पर हम भूमाफियाओं के हाथ में जाने नहीं देंगे। इसी को लेकर 3 जनवरी 2026 को श्री सोमा मुंडा जो हैं, जिनकी हत्या की गई, जो पढ़ा राजा हैं थे, उनके नेतृत्व में फिर से पुनः पतलगड़ी का काम उस भूमि पे किया गया। तो यही था कि जब इनको लगा कि ये अपने मंसूबों पे कामयाब नहीं होंगे, तो इनके द्वारा एक रणनीति बनाते हुए, साजिश रचते हुए श्री सोमा मुंडा की हत्या करा दी गई। इस पूरे हत्याकांड में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें बाहा मुंडा, देवा पाहन, अनीस मुंडा, रबिया पाहन, रामेश्वर सांगा, पंकज कुमार शर्मा और देवव्रतनाथ शाहदेव। देवव्रतनाथ शाहदेव पहले भी जमीन विवाद में इनका कई बार नाम सामने आया है और आखिरकार अब खूंटी पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इस विवाद से जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।